बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 इंग्लिश ए, लेक्चर नंबर हमारा 14 है, पेज नंबर आज 32 पे। लेसन नंबर हमारा 6 है, हेलन केलर, जिसे हमने एंड किया था 2 लेक्चर्स के अंदर। हमने उसकी ट्रांसलेशन को देखा था, वर्ड्स मीनिंग्स को देखा था। आज हम इस लेसन की एक्सरसाइज को देखेंगे कि क्या इसकी एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टोरी को रिमाइंड कर लेते हैं। हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा था कि हेलन केलर जो है वो एक ब्लाइंड एंड डेफ लेडी थी, जो 1.5 ईयर की एज में बीमार हो गई थी और डेफ भी हो गई थी और ब्लाइंड भी हो गई थी उसी वक्त। और फिर उसने अपनी लाइफ में जो है वो हिम्मत नहीं हारी। उसने आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक टीचर की हेल्प से उसने वो सारी चीज़ें सीखी। उसने मुख्तलिफ़ ज़ुबानें सीखी, उसने फ़्रांसीसी सीखी, उसने लातीनी ज़ुबान में सीखा, उसने ब्रेल लैंग्वेज के अंदर ये सारी की सारी लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना सीखा था। उसके अलावा उसने किताबें भी लिखी और उसने कॉलेज में भी दाखिला लिया। और उसने अपने जो है अब अंधों की फाउंडेशंस जो होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, उनके लिए पैसे कमाने में भी मदद की। तो उसकी लाइफ जो है उसने उसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत की और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने की जो आम तौर पे अंधे और बहरे लोग नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें उसने की थी। तो उसकी लाइफ से हमें लेसन मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें हर तरह के हालात में मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। स्टोरी हमारे माइंड में है। अब हम आगे अपनी एक्सरसाइज को इसी की मदद के से हल करेंगे, देखेंगे कि हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं एक्सरसाइज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु वॉज हेलन केलर? हेलन केलर कौन थी? हेलन वॉज अ ग्रेट वुमेन। हेलन एक अजीम औरत थी। शी वॉज ब्लाइंड एंड डेफ, वो अंधी और बहरी थी। शी ऑल्सो हेल्प्ड मेकिंग मनी फॉर द ब्लाइंड पीपल, उसने अंधे लोगों के लिए पैसे कमाने में मदद भी की। क्वेश्चन नंबर 2, वट कॉज्ड हेलन टू बिकम ब्लाइंड एंड डेफ? हेलन के अंधे और बहरे होने की क्या वजह थी? Answer, Helen fell extremely ill at the age of 1.5 years. Helen 1.5 साल की उम्र में शदीद बीमार हो गई थी। That caused, यही वजह बनी, her, उसके, to become, कि वो हो गई blind and deaf, अंधी और बहरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, who taught Helen to spell words? हेलन को अल्फाज के तोड़ करना किसने सिखाया? एनी सुलिवान वॉज हेलन्स टीचर हु टॉट हर टू स्पेल वर्ड्स। एनी सुलिवान हेलन की टीचर थी या उस्ताद थी जिसने उसे अल्फाज के तोड़ करना सिखाया। इससे एक्सरसाइज के अंदर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एक्स्ट्रा तौर पे, जिनके हम मीनिंग्स लिखेंगे। कुछ इसमें से हो सकता है कि हम पहले कर चुके हों, कुछ नहीं कर चुके होंगे। जो भी है हम इन सब को दोबारा से देखते हैं। ये भी जो है आप साथ इसमें ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट है हमारे पास डेफ, डेफ मीन बहरा। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेट, मायूसकुन। रिसर्च, तहकीक। डजन, दर्जन। स्पीच, तकरीर। ट्यूटर, उस्ताद। मैनुअल, दस्ती। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये क्वेश्चन है हमारे पास। यानी हमें एक लाइन दी जाती है, हमें एक जुमला दिया जाता है और हमने क्या करना होता है कि उसमें अल्फाज को इधर उधर लिखा जाता है। जुमला वो कंप्लीट होता है लेकिन उसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वो गलत होता है। या तो कोई ग्रामर का उसमें मसला होता है या फिर लफ्ज़ों को इधर उधर कर दिया जाता है। जो अल्फाज जहाँ पे आने चाहिए वहाँ की बजाय कहीं और लिख दिए जाते हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, तो स्किम्बिया वॉज इन हेलन बॉर्न केलर। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जुमला थोड़ा सा गलत है। तो ये कैसे होगा? हेलन केलर वॉज बॉर्न इन द स्कम्बिया। नंबर 2, frustrated she got very.
तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। नंबर 3 है अ वर्ड टर्न्ड फीलिंग द इनटू, द फीलिंग टर्न्ड इनटू अ वर्ड। बुक फर्स्ट द हर वॉज स्टोरी द माई ऑफ लाइफ। जाहिर सी बात है ये हमें गड़बड़ नज़र आ रहा है, इसे हम कैसे लिखेंगे? हर फर्स्ट बुक वॉज द स्टोरी ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंसेस हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर, हम देख लेते हैं। ब्लाइंड, वी शुड रिस्पेक्ट ब्लाइंड पीपल। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, हमें अंधे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। डेफ यानी बहरा, वी शुड रिस्पेक्ट डेफ पीपल, हमें बहरे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। आप दोनों में एक ही सेंटेंस देखें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ हमने ब्लाइंड और डेफ के वर्ड्स को आपस में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है बॉर्न, आई वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान। स्पेल्ड, ही स्पेल्ड ऑल वर्ड्स रॉन्ग, उसने तमाम अल्फाज का तर्जुमा गलत किया, कि स्पेलिंग को गलत किया। स्पेलिंग का मतलब होता है कि यानी कि हम अल्फाज के तोड़ जो करते हैं, तो उसने तमाम अल्फाज के तोड़ गलत किए, इसका ये मीनिंग होगा। डाइड, अली डाइड लास्ट ईयर। डाइड मीन मर जाना होता है, अली डाइड लास्ट ईयर, अली पिछले साल मर गया। स्पीच, स्पीच मीन तकरीर है। असलम रोट अ वेरी शॉर्ट स्पीच, असलम ने एक बहुत छोटी तकरीर लिखी। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चे कि हमने सेंटेंसेस जो बनाने होते हैं उसके अंदर हमें कोई भी वर्ड दिया जाता है और हमने उससे कोई भी जुमला आगे बनाना होता है। तो अगर आप भी कोई आसान सा सही सा जुमला अगर आपको आता है तो आप इसकी जगह वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाले करने हैं, लेकिन जब आप जुमला बना रहे होंगे तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामर की, कोई स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जुमला जो है वो गलत माना जाएगा, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़।